जय श्री कृष्णा। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत माता पार्वती जी के पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इसकी कथा सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उसके राजा का नाम था युवनाश्व। वह बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा स्वभाव का था। अपनी प्रजा का पालन वह पुत्र की ही तरह करता था। उन्हीं के राज्य में एक वेद पाठी ब्राह्मण था जो सभी वेद वेदांगों का जानकार था और सभी व्रत उपवास को वह किया करता। भगवान गणेश जी के तो वह परम भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनके 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो गया था। वे सभी धनवान और समृद्ध थे, लेकिन आपसी पारिवारिक कलह के कारण वे सब अलग अलग रहते थे। वह ब्राह्मण सभी पुत्रों के यहाँ पर बारी बारी से जाकर भोजन करते। इस प्रकार से उन्हें बहुत समय बीत गया और धीरे धीरे वह वृद्ध होने लगे। एक बार वह अपनी सबसे बड़ी बहू के पास गए और उससे बोले, बहू, आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। तुम पूजन की सामग्री जुटा लो और तुम ही आज से इस व्रत को किया करो, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ और व्रत करने में असमर्थ हूँ। यह सब सुनकर उनकी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मुझे घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है और आपका तो हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता है। आज आपने गणेश जी के व्रत के बारे में कहा, लेकिन मैं इस व्रत के बारे में नहीं जानती और मैं तो गणेश जी को भी नहीं मानती। इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए और किसी को बोल दीजिए। इस प्रकार से वह ब्राह्मण बारी बारी से सभी बहुओं के पास गए, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। अंत में वह दुखी होकर सबसे छोटी बहू के पास गए, लेकिन उनकी छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं इस बहू से कहूँगा तो कहाँ से ये पूजा का सामान जुटाएगी और कहाँ से भोग बनाएगी। वह यह सब खड़े होकर सोच ही रहे थे कि उनकी छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? किस चिंता में डूबे हुए हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि बहू, गणेश चतुर्थी का व्रत आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि यह व्रत तुम करो, लेकिन तुम कहाँ से पूजन का सामान लाओगी और भोग कैसे बनाओगी? तो बहू ने कहा, पिताजी, आप इसकी चिंता क्यों करते हो? मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। और उसने कहा कि मैं अभी पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। वह भिक्षा मांगने गई और स्वयं अपने ससुर जी के लिए सारी सामग्री एकत्रित करके ले आई। फिर दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्ननाशक भगवान की पूजा करी। छोटी बहू ने ससुर जी को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि को उनके ससुर जी को उल्टी दस्त होने लगे और मलमूत्र से उनके पैर भी खराब हो गए। जब बहू ने यह देखा तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। फिर पानी से अपने ससुर जी के हाथ पैर धोए। इसी प्रकार से पूरी रात इसी में व्यतीत हो गई और प्रातःकाल होते ही गणपति जी की कृपा से उनके ससुर जी की तबीयत ठीक हो गई और चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब अन्य बहुओं ने यह सब देखा तो उन्होंने छोटी बहू से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो छोटी बहू ने फागुन संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताया।
फिर अन्य सभी बहुओं ने अपने ससुर जी से क्षमा मांगी और सारी आने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करने का शुभ संकल्प लिया। भगवान गणेश जी की कृपा से उन सभी का स्वभाव सुधर गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर को कहा कि हे राजन, आप भी इस व्रत को करिए। इस व्रत को करने से आपका भी खोया हुआ राज्य आपको पुनः मिल जाएगा। इसी प्रकार की अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।